अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्या कुत्तों की जान इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम है? सदर जिला मजलिस व कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद का अरबाब मजाज से सवाल। कुत्तों के अवाम पर हमलों और कई अफराद बिलखसूस बच्चों के जख्मी होने पर मजलिस की शदीद बरहमी। कुत्तों के मसले की एक सुई में महकूमा बल्दिया की लापरवाही व नाकामी पर मजलिसी कारपोरेटर्स बरहम हुए। बल्दिया के खिलाफ कारपोरेटर्स और कायदीन ने जबरदस्त असरारों को एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कमिश्नर और एमएचओ के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं, इलेक्शन गांधी होना चाहिए, क्योंकि ऐन इंतखाबात के मौके पर ही उनको आवाम की याद आती है। एमएलसी के गवाह की राहुल गांधी पर शदीद तनकीद। भैंसा में गैर मजाज मुंतकिली के दौरान पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा रकम जब्त कर ली। रकम ले जाने वाला शख्स ठोस दस्तावेजात पेश न कर सका। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कोई भी शख्स बगैर ठोस दस्तावेजात के 50,000 से ज्यादा रकम लेकर नहीं जा सकता। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन की कारकर्दगी से खुद कारपोरेटर्स मुतमईन नहीं हैं। कुत्तों के मसले की अदम यकसी पर कारपोरेटर्स की शदीद बरहमी। कहा कि क्या कुत्तों की जिंदगी इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम बनी हुई है? अगर नहीं तो फिर कुत्तों के खतरात अवामी आबादियों में क्यों हैं? महकूमा बल्दिया की कारकर्दगी पर हमेशा ही सवाल उठते रहे और लोगों में ये माहवारा भी हमेशा गश्त करता रहा कि बल्दिया खाया पिया और चल दिया। यानी लोगों का मानना है कि बल्दिया के मुलाजमीन को सिर्फ खाना पीना मालूम है, मगर काम करने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात सही है या फिर गलत, हमको इससे कोई मतलब नहीं, मगर जब ये बात बुजुर्गों से चलती आ रही है तो फिर इसमें कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। बल्दिया की नाकिस व गैर मियारी कारकर्दगी पर कल खुद मजलिस के कायदीन बिलखसूस कारपोरेटर्स ने ठप्पा लगा दिया और बल्दिया में आवाम की नुमाइंदगी करने वाले कारपोरेटर्स ने खुद मजबूर होकर कल बल्दिया के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। इस एहतजाज के बाद कई सवाल उठकर सामने आए हैं। पहला सवाल यह है कि जिस बल्दिया में कारपोरेटर्स को हुक्काम का दर्जा हासिल है और बल्दी मुलाजमीन इनके मातहत माने जाते हैं, तो क्या बल्दिया में इनके मातहत मुलाजमीन इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देते? और दूसरा सवाल ये उठता है कि इस तरह की नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बल्दी मुलाजमीन बशमूल कमिश्नर के खिलाफ इन कारपोरेटर्स को बदली इजलास में रिजोल्यूशन यानी करारदाद मंजूर करवाने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है, तो फिर इन मुलाजमीन के खिलाफ रिजोल्यूशन क्यों पास नहीं करवाया जाता? हैदराबाद में कुत्तों के खौफनाक हमले में एक बच्चे की जान जाने के बाद कुत्तों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी और बड़ी तादाद में कुत्तों को पकड़ा गया था। तो फिर ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आवाम का भारी सरमाया लगाकर पकड़े गए कुत्ते वापस कैसे आ गए? अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या वाकई महकूमा बल्दिया इतना निकम्मा और लापरवाह व कमजोर हो चुका है कि इसके खिलाफ मजबूर होकर खुद कारपोरेटर्स को एहतजाज पर उतरना पड़ा? कल सरकार दवाखाना निजामाबाद के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज करने वालों में कारपोरेटर्स अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर और इंचार्ज कारपोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन और कॉर्पोरेशन मेंबर्स मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा शामिल थे। इनके अलावा मजलिसी कायदीन मोहम्मद वसीम और शेख खलील के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन भी एहतजाज पर मजबूर हुए। तो सोचिए कि बल्दिया की कारकर्दगी की सूरत हाल क्या होगी।
जब बल्दिया में आवाम की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे ही बल्दिया की कारकर्दगी से मायूस हैं तो फिर आवाम बल्दिया से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर सकती है। हाँ, अलबत्ता बल्दिया में जिंदों का डेथ सर्टिफिकेट और मुर्दों के जिंदा होने के सर्टिफिकेट और जाली टैक्सों के जारी होने के इल्जामात अक्सर गश्त करते रहते हैं और इसमें बल्दी मुलाजमीन माहिर माने जाते हैं। कल मुजाहिदनगर में एक कमसीन बच्चे पर कुत्तों के हमले में यह बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिस पर तमामी अवामी हलकों ने बरहमी का इजहार किया और मजलिसी कायदीन भी अपनी बरहमी को रोक न सके। निजामाबाद की तारीख में पहली बार अवामी नुमाइंदों को बल्दिया के खिलाफ सरेआम रास्ता रोको एहतजाज करते हुए देखा गया। ये अपने अंदर बहुत बड़ी खबर है कि जिस महकमे में कारपोरेटर्स नुमाइंदगी करते हैं इसके खिलाफ ही वो एहतजाज पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर इस महकमे की कारकर्दगी पर बेशुमार सवाल उठ खड़े होते हैं। जरूरत है कि जिला कलेक्टर इस मामले में तवज्जो दे और बल्दिया की कारकर्दगी की तहकीकात करवाएं और साथ ही इंसानी हुकूक कमीशन भी इस जानिब मुतवज्जा हो और बल्दिया से अदम कारकर्दगी पर सवाल करे। बल्दिया की कुत्तों के मसले की यकसुई में अदम दिलचस्पी और अवाम पर कुत्तों के हमलों ने मजलिसी कारपोरेटर्स को बरहम कर दिया। मजलिसी कारपोरेटर्स ने बल्दिया के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कमिश्नर बल्दिया ओएमएचओ के खिलाफ नारेबाजी की। कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक ही कुत्तों ने कई अफराद पर हमला कर दिया, जिनमें कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। इतला के मुताबिक कल कमोबेश 21 अफराद को कुत्तों के काटने की वजह से सरकारी दवाखाना निजामाबाद से रुजू किया गया। बताया गया कि मुजाहिदनगर का रहने वाला कमसिन बच्चा मोहम्मद फारूक खेल में मसरूफ था कि अचानक ही कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया और उसको बुरी तरह बिम्बोड़ दिया। कुत्तों ने इसके गाल को बुरी तरह नोच डाला। इसके अलावा इतला के मुताबिक मालापल्ली, मुजाहिदनगर और अतराफ के इलाकों में कमोबेश 8 अफराद पर कुत्तों ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस तरह निजामाबाद शहर भर में करीब 21 अफराद पर कुत्तों के हमलों की इतलात हासिल हुई है। कुत्तों के वहशाना हमले और महकमा बल्दिया की बेहिसी पर शदीद बरहमी की लहर कल साफ नजर आई। मजलिसी कायदीन ने भी इस सूरत हाल पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और बल्दिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और मुतालबा किया कि कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और अवाम की हालत ज़ाहिर का जायजा लें और बल्दिया की कारकर्दगी पर खुद ही मातम कर लें। इस हादसे की इत्तला मिलते ही सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद अपने रुफका के हमरा सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और इस कमसिन जख्मी बच्चे का जायजा लिया। खुशकिस्मती से कुत्तों के मुंह में इस बच्चे का गाल आ गया। अगर नरखरा आ गया होता तो फिर आज ये मासूम बच्चा दुनिया में मौजूद नहीं रहता, क्योंकि कुत्तों को ये बात कतई नहीं मालूम होती कि गाल कौन सा है और नरखरा कौन सा है। कुत्तों ने बच्चे का गाल चबा डाला। अगर सोचिए कि गाल की जगह नरखरा होता तो फिर क्या होता। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा महफूज रहा। मजलिस कायदीन बच्चे की हालत ज़ाहिर देखकर भड़क उठे और कमिश्नर बल्दिया को बुलाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन कमिश्नर की जानिब से कोई मुस्बित जवाब न मिलने पर मजलिसी कायदीन भड़क उठे और फिर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया और ओएमएचओ के खिलाफ नारे बुलंद किए और सरकारी दवाखाने के सामने वाक़ अहम तरीन सड़क पर रास्ता को एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कमिश्नर बल्दिया से सरकारी दवाखाना निजामाबाद आने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस ने मुअत्तल होने वाले ट्रैफिक को दूसरी सिम तकसीम किया। कुछ देर बाद SHO 1 टाउन विजय बाबू वहां पहुंचे और उन्होंने एहतजाजी मजलिसी कायदीन से गुफ्तगू की और कमिश्नर बल्दिया को बुलाने का तयक़ुन दिया, जिस पर मजलिसी कायदीन ने अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। बादिजा कमिश्नर बल्दिया सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और जख्मी बच्चे का जायजा लिया और फिर फौर हंगामी अंदाज में कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इस एहतजाज में हिस्सा लेने वाले कायदीन और कारपोरेटर्स में अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर, इंचार्ज कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन और कॉप्शन मेंबर्स मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा के अलावा मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम व दीगर शामिल थे। निजामाबाद में कुत्तों से मासूम बच्चों की हिफाजत करो। निजामाबाद में कुत्तों से मासूम बच्चों की
हाँ भाई बोल दो ये हमारे बच्चों का से निकलते हैं कमिश्नर को डिमांड करी काउंसिल में हमें से रहते हैं बारदा जो घर है डीजे सुपरिटेंडेंट इंचार्ज तो जतीब है कॉल करिए मुझे भी कॉल करिए कुछ बोलना चाहते हैं। महकमा बल्दिया कुत्तों के मसले की हसासियत को महसूस करे। आवाम की जिंदगियां इंतहाई अहम होती हैं। अगर आप कुत्तों को नहीं मार सकते तो फिर कम से कम उनको अवामी आबादियों से दूर कर दें। सदर जिला मजलिस व कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद का मुतालबा। उन्होंने जंगी खुदूद पर मुहिम चलाने का मुतालबा किया। सदर जिला मजलिस व मजलिसी कॉर्पोरेटर डिवीजन 54 ने कुत्तों के खौफनाक हमलों में कई अफराद बशमुल कमसीन बच्चों के जख्मी होने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा कि इस मामले में हम महकमा बल्दिया को ही कसूरवार मानते हैं, लिहाजा मजलिस ने आज बल्दिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिसका मकसद ये था कि इस मामले की हसासियत से महकमा बल्दिया के साथ साथ जिला नज़्म व नस्क और हुकूमत को मुतवज्जे करे, क्योंकि अजराए कानून कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है। लिहाजा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाती है और मादा कुत्तियों में बच्चे पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अब ये नाकाफी साबित हो रहा है। बल्दिया के एहतियाती इक़दाम के बावजूद कुत्तों की तादाद में भारी इजाफा हो रहा है, जो कि न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि मफाद आमा के लिए खौफनाक खतरा है। लिहाजा लाजमी है कि अब कोई ठोस मनसूबाबंदी की जाए और हंगामी बुनियादों पर एक जंगी मुहिम छेड़ते हुए अवाम को कुत्तों के खौफ से निजात दिलाई जाए। इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली और मनसूबाबंदी अख्तियार की जाती है, उस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि आज मजलिस के शदीद मुतालबे पर कमिश्नर बल्दिया भी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मी लड़के का जायजा लिया और लड़के के अलावा उसके अफराद खानदान से भी गुफ्तगू की। मजलिसी कायदीन बिलखसूस कॉर्पोरेटर्स को ठोस तयखुन दिया कि कुत्तों के खिलाफ जंगी खुतूत पर मुहिम चलाई जाएगी और शहर को जल्द ही कुत्तों से पाक किया जाएगा। मोहम्मद शकील अहमद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अवाम को इस कुत्तों के खतरे से जल्द ही निजात मिल जाएगी। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मोहतसिन और मुआविन कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा के अलावा मजलिस कायदीन शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अहमद भी मौजूद थे। आज निज़ामाबाद डिवीज़न नंबर 54 में नाखुशगवार वाक़या, एक कुत्ता जो है मासूम बच्चों को बेदर्दी से काटा। जैसे ही इत्तला मिली हम तमामी कारपोरेटर्स वगैरह हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से बात करते हुए उसका इलाज जितना बेहतर हो सकता कराने की कोशिश करें। इस दरमियान फिर कमिश्नर, क्योंकि ये जो शहर में कुत्ते आवारा कुत्ते जो फिर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की होती है, तो कमिश्नर साहब से भी बात की है। बहरहाल कुत्ते पकड़ने का एक प्रोसीजर है, उस तरीके से तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सिलसिला बहुत थमे हुआ है। पर हमारा मजलिस का हुसन डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो जंगली कुत्ते जो फिर रहे हैं इसका मुस्तकिल हल निकालते हुए निज़ामाबाद से इसका कुत्तों का सिलसिले को ख़त्म करें और हुसन आज जो बच्चे को जो बेदर्दी से कुत्ता जो काटा है उसका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से सुप्रिटेंडेंट मैडम की अपनी निगरानी में हो रहा है, जिसको कमिश्नर साहब भी आके देखें। और बच्चा भी बहुत जाफ़र बोल के बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द सेहतयाब होगा। और हम ये कमिश्नर साहब भी अभी वादा किए हैं कि ये कुत्तों का जो सिलसिला है इसको और अलग बेहतर तरीके से हम पकड़कर उसको स्टरलाइज करेंगे बोलकर कहे हैं। हमारा भी कमिश्नर साहब से मुतालबा है कि जो टीमें तैयार की हैं वो और ज़्यादा टीमें तैयार करते हुए कुत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द पकड़े और उसका खात्मा करें। आवाम टीवी ने 12 कुत्तों के खतरात पर तशवीश का इजहार किया था, लेकिन हमेशा ही बल्दी हुकाम ने सतही मुहिम चलाकर खानापुरी की कार्रवाई की थी। जरूरत है कि ठोस मनसूबाबंदी और जंगी मुहिम के जरिए आवाम की जिंदगियों का तहफ्फुज़ किया जाए और कुत्तों से निजात दिलाई जाए।
कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा और इंसानों पे हमलों के ताल्लुक से आवाम टीवी ने 12 आवाज बुलंद की थी और मुतालबा किया था कि अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुत्तों का खात्मा लाजमी है, लेकिन कानून का हवाला देकर बल्दी कॉरपोरेशन ने हमेशा ही कुत्तों से आवाम को नजात दिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर आवाम टीवी ने कहा था कि अगर आपको कुत्तों से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर शहर के बाहर एक बड़ा सा कंपाउंड बनाएं और पूरे सरकारी एहतमाम के साथ इन कुत्तों की परवरिश करें, मगर आवाम को इन दरिंदा सिफत कुत्तों से नजात दिलाएं। हैदराबाद में एक कमसिन बच्चे को कुत्तों ने जब हलाक किया था तब आवाम टीवी ने जबरदस्त मुहिम चलाई थी, लेकिन जवाब वही मिला कि कुत्तों को मारने की इजाजत हासिल नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या कुत्ते आवाम की जान ले सकते हैं? कानून खवा कोई भी क्यों न हो, आवाम की जिंदगियों से बड़ा नहीं हो सकता और आवाम की जिंदगियों को खतरा लायक है तो फिर इन कुत्तों को मारना इंतहाई लाजमी है। अक्सर बल्दी हुकाम और मुलाजमीन ये कहते हैं कि हम कुत्ते पकड़ते हैं और उनको नसबंदी के इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि नसबंदी के ये इंजेक्शन भी नकली ही लगाए जाते होंगे, क्योंकि बावजूद नसबंदी के कुत्तों की तादाद में भारी इजाफा होता जा रहा है और कुत्तों के हमलों का मुसलसिल सिलसिला जारी है। कल सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने भी यही सवाल उठाया है कि क्या कुत्ते इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों से आवाम को नजात दिलाएं, किसी भी कीमत पर अब कुत्ते शहर में नजर नहीं आने चाहिए, जिस पर बल्दी मुलाजमीन ने कहा कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते क्योंकि इस ताल्लुक से सख्त कानून मौजूद है, जिस पर मोहम्मद शकील अहमद ने सवाल किया कि क्या कुत्तों की जिंदगी इंसानी जिंदगी से अहम तर है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपको बोले तो आप ऑपरेशन करा रहे, वो करा रहे, ऑपरेशन करने से अपने को क्या लेना देना है? इंसानों की जान कीमती है कि कुत्तों की जान कीमती? नहीं, कमिश्नर को यहाँ के देखो बोलो साहब, बच्चे यहाँ के देखो बोलो। फोन करो तो आप भी पे रेस्पॉन्स नहीं। 1 घंटे से मैं आपको ट्राइंग में हूँ, 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले आपको फोटो डाला बच्चे मैं व्हाट्सएप पे आपके। मैं साहब मीटिंग आए, इमरजेंसी भी रहता है साहब। नहीं, कमिश्नर डाउन, कमिश्नर डाउन, कमिश्नर को यहाँ बुलाओ, यहाँ पे बल्दिया को आके देखो। कमिश्नर को आओ बोलो यहाँ पे। से बात करो, 20 कांटे के आज 20 कांटे के थे, दवाखाने का रिपोर्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20 हॉस्पिटल में हम मेरे वार्ड के 4 बच्चों को काटा, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड 20 बच्चों को ऐसे काटा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे कानून हो तो कानून, अभी जानवरों को कानून है, इंसानों की जिंदगी खतरे में, क्योंकि जानवर को बचाने जा रहे हैं। कुछ तो एक रास्ता निकालना पड़ता साहब, ऐसा नहीं होता। आप बात कीजिए, सुब्रमण्यम से बात कीजिए, कागज कीजिए, अब उन्होंने तो रेफर हैदराबाद करो। लेकिन ऐसा लगता है कि महकूमा बल्दिया के मुलाजमीन के पास सिवाय तनख्वाहें बटोरने के कोई दूसरा काम बाकी नहीं रहा। बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई घटिया और नाकिस हो चुकी है। ज़रूरत है कि हंगामी बुनियादों पर निज़ामाबाद के तमामी मुलाजमीन का इज्तिमाई तबादला कर दिया जाए और कारगर अमले को निज़ामाबाद में मुतय्यन किया जाए, क्योंकि यह मामला इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का है। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं बल्कि इलेक्शन गांधी होना चाहिए था, क्योंकि उनको इंतखाबात के मौके पर ही आवाम की याद आती है और वो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए ही बाहर निकलते हैं। MLC के कविता की राहुल गांधी पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि हमको तरक्की का पाठ ना पढ़ाया जाए, क्योंकि हमने तरक्की करके दिखाया है। बोधन में BRS कायद मीर इलियास अली के मकान के करीब मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MLC के कविता ने कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि राहुल गांधी को अवाम की सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही याद आती है, लिहाजा वो इंतखाबात के इनेकाद की खबर मिलते ही सरगर्म हो जाते हैं। लिहाजा राहुल गांधी को राहुल गांधी कहने के बजाय इलेक्शन गांधी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 20 अक्टूबर को जिला निजामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं और वो बोधन का भी दौरा करेंगे। हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही उनसे ख्वाहिश भी करते हैं कि वो बेजा तनकीदें करने के बजाय तरक्की की बात करे। और तरक्की सिर्फ BRS के दौरे हुकूमत में ही हुई है, जहां बराए नाम स्कूल्स और बराए हॉस्टल कांग्रेस के दौर में थे। आज बेशुमार स्कूल्स और हॉस्टल्स BRS हुकूमत ने कायम किए हैं, जिनमें 14 BC हॉस्टल भी शामिल हैं।
बोधन शुगर फैक्ट्री की तबाही के बीआरएस हुकूमत पर इल्जामात को एमएलसी के कविता ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहा कि इस फैक्ट्री की तबाही का आगाज कांग्रेस के दौर में ही हुआ, जब बोधन के एमएलए और रियासती वजीर खुद पी सुदर्शन रेड्डी ही थे, जिनकी इंतखाबी मुहिम के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। एमएलसी के कविता ने कहा कि राहुल गांधी अगर वाकई तरक्की की बात करते हैं और अवाम की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर वो सबसे पहले बीआरएस हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी, इसके दौरे हुकूमत में किए गए कामों का संजीदगी और गैर जानिबदारी से जायजा ले, और साथ ही साबिक में कांग्रेस हुकूमत के दौर में किए गए तरक्याती कामों से इसका मुआवजा न करे और फिर बीआरएस के खिलाफ लबे कुशाई करे। एमएलसी के कविता ने कहा कि राहुल गांधी आते हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी उनके खिलाफ बोलती है। इस तरह मुनाफिरत का माहौल बन जाता है। ऐसा माहौल बनाने से राहुल गांधी इज्तिनाब बरते। उन्होंने बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की 10 साल कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। कहा कि अवाम को चाहिए कि वो साबिक में हुए तरक्याती कामों का एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के दौर में हुए कामों का मुआवजा न करे तो बात खुलकर सामने आ जाएगी। उन्होंने मोहम्मद शकील आमिर को अवाम सच्चा खिदमत गुजार करार दिया और अवाम से ख्वाहिश की कि वो एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को पहले से भी ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और साथ ही यह भी बताया कि आज बदकमा जश्न का एहतमाम किया गया है। अपनी अक्सरती बहनों के लिए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी निगरानी में शानदार इंतजामात करवाए हैं, जो कि काबिल सताइश बात है। उन्होंने खवातीन से ईद बदकमा में शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर एमएलसी के कविता के हाथों बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद जावेद, जिन्होंने 2 दिन कबल ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी वापसी भी है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़ियादत में एमएलसी के कविता के हाथों दोबारा बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के अलावा उनकी अहलिया आयशा फातिमा, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, आमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास के अलावा सदस्य सिटी अखिलेती सेल बीआरएस बाबा एनआरआई भी मौजूद थे। రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక మాట ఆలోచించాలి. ఇవాళ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ పరం అయింది ఎప్పుడు? అయింది ఎవరి హయాంలో? చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో. అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు ముఖ్య నాయకులు? లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అన్నాడు. ఎందుకోసం మాట్లాడలేదు? మరి ఎందుకు ప్రైవేట్ అవుతుందని చెప్పలేదు? ఇక్కడ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడన్నా అడిగిండ్రా? మాట్లాడిండ్రా? మన ప్రభుత్వం రాకముందు ఆలోచన చేసినాం, మనం అనుకున్నాం ఖచ్చితంగా పనిచేద్దాం, మనం ఎట్లయితే రిపేర్ చేయాలనుకున్నాం. మన ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాలు ప్రతి పంటకు రైతులకు, షుగర్ రైతులకు, అప్పుడు చెరుకు వేసుకున్న రైతులకు ఫ్యాక్టరీ వాడు పైసలు ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం తరఫున మనం పైసలు కట్టించినాం. కార్మికులకు వాళ్ళు జీతాలు ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం తరఫున 18 కోట్ల నిధులు నేను షకీల్ అన్న కలిసి ఇప్పించుకున్నాం రామన్న దగ్గరికి పోయి. అదేవిధంగా ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తి సతాయిస్తున్నాడు అన్నటువంటి సందర్భంలో చెప్పినాం రైతులకు, మీరు తగ్గించుకోండి పంట, వీడు ఏటేటో వేసేటట్టున్నాడు. చెప్పా పెట్టకుండా వాళ్ళు లాకౌట్ చేసి ఎన్సీఎల్టీలో వేస్తే ఆ సీజన్ లో వేసిన పంటలో కూడా రైతులకు నష్టం రాకుండా రైతులందరూ మహారాష్ట్రకు చెరుకు తీసుకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జీలు కట్టించిన ఏకైక ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాదా అని చెప్పి ఇవాళ నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా చెరుకు ఒక పండుగగా మార్చినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారు. అందుకని ఆ విషయంలో మనతో మాట్లాడేటటువంటి సోయలు. అందుకని నేను ఏమంటా అంటే ఆయన పేరు రాహుల్ గాంధీ కాదు, ఎన్నికల గాంధీ అని పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ ఎలక్షన్ ఉందో అక్కడ వచ్చుడు, ఒక 2 మంచి మాటలు మాట్లాడు, మంచి ముచ్చట్లు ఎప్పుడు పోడు, దాంతోనేదో ఓట్లు రాలుతాయి అనుకున్నాం. కానీ తెలంగాణ సమాజం బాగా జాగరూకమైనటువంటి సమాజం, పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఉన్నటువంటి సమాజం. ఒక చిన్న విషయం చెప్తా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇదే నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓబీసీలు, బీసీలకు సంబంధించి ఒకటే ఒక వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఉండే, మొత్తం కాంగ్రెస్ పాలించినటువంటి 65 ఏళ్లలో. ఇవాళ 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు వచ్చినటువంటి 10 ఏళ్లలో 15 बीसी वेलफेयर हॉस्टल्स पेట్టుకోవడం జరిగింది మనం. राहुल गांधी दौरा तेलंगाना के लिए आज प्रियंका गांधी के साथ पहुंच चुके हैं। वो 3 रोजा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाते हुए वो 20 अक्टूबर को निजामाबाद पहुंचेंगे। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नजर तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज बस यात्रा के साथ तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम का आगाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दोनों रहनुमा दोपहर 3:30 बजे खुसूसी प्रवास से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से रंभा मंदिर के लिए रवाना होंगे।
पार्टी जराये के मुताबिक मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस यात्रा का आगाज करेंगे और बाद में एक रैली से खिताब करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के दोनों रहनुमा खवातीन से भी बातचीत करेंगे। रैली के बाद प्रियंका नई दिल्ली लौटने वाली हैं, जबकि राहुल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहेंगे। मुल्गू के कांग्रेस के रुकन असम्बली दन्नासारी अंसविया, जो सिताखा के नाम से मशहूर है, उन्होंने खबरसार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी आज रात भोपालपल्ली में क़याम करेंगे। राहुल गांधी शाम 4:30 बजे रंपा मंदिर पहुंचेंगे और तकरीबन 5 बजे एक जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस रुकन असम्बली ने बताया कि इसके बाद भोपालपल्ली में तकरीबन 30 किलोमीटर तक बस यात्रा होगी। कांग्रेस जराये के मुताबिक 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 रोजा बस यात्रा 8 हलकों का अहाता करेगी। राहुल गांधी सरकारी कनकनी कंपनी के कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 19 अक्टूबर को संगारेनी, कलियरी, पेद्दापल्ली और करीमनगर में जलसों से खिताब करेंगे और 20 अक्टूबर को वो जगत्याल से किसानों के इजलास में। इसके बाद राहुल गांधी आरमूर और निजामाबाद समेत दीगर मुकामात का दौरा करके उन इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे तेलंगाना के दौरान राहुल गांधी का बोधन में निजाम शुगर फैक्ट्री का दौरा करने और आरमूर में हल्दी और गन्ने के किसानों से बातचीत करने का भी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस पार्टी सरगर्म है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई रहनुमा तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी तेलंगाना में अवामी जलसों से खिताब कर चुके हैं। पैसा में BRS उम्मीदवार जी विट्ठल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम का आगाज। उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही आवाम से वोट मांगेंगे। बेशुमार अफराद ने जी विट्ठल रेड्डी के हाथों BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली मुधोल को एक बार फिर BRS का उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी सदर KCR ने बी फार्म उनके हवाले कर दिया। बी फार्म हासिल होने के बाद जी विट्ठल रेड्डी ने हल्का असम्बली मुधोल के लोकेश्वरम मंडल के मौजा पुष्पुर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच नरसैया और 500 से ज्यादा अफराद ने MLA जी विट्ठल रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। विट्ठल रेड्डी ने उन तमाम अफराद को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया और उनका इस्तकबाल किया। आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के इस 9 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना रियासत ने शानदार तरक्की हासिल करते हुए मुल्क भर में अपनी एक नुमाया पहचान बना चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने वजीर आला KCR की क़ियादत में अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से भरपूर मुस्तफीद करवाया और रियासत तेलंगाना वजीर आला की मुनफरिद व शानदार स्कीमात की वजह से तेज रफ्तार तरक्की की तरफ गामजन है। वजीर आला KCR की फलाही स्कीमात किसी न किसी शक्ल में तेलंगाना रियासत के अवाम के हर घर के दरवाजे तक ये पहुंचाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने अपने साबिका इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को 100% तकमील किया है। यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी कारकुनान व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। మరి నాణ్యత గల మంచి భోజనము, తర్వాత వారికి విటమిన్స్ గల వారికి ప్యాకెట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి సీఎం రిలీఫ్ ఇస్తున్నాం। మరి విదేశాలకు పోవడానికి విద్యాభ్యాసం చేయటం వారికి కూడా మనం ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది। అయితే ఒక విషయం చాలా సభల్లో కూడా మరి ఇప్పుడు ఒక అమ్మ ఇప్పుడు చెప్పారు లక్ష్మణ్ గారు, భూమి ఉన్న వారికి రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా లేదని చెప్పి, మరి మాకు భూమి లేదు మేము ఏం చేయాలని చెప్పి KCR ఏ విషయంలో అడుగుతున్నాం। ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న, ఇది అడగవలసిన మాటనే। ఇది నేను కూడా ఇంతకుముందు ఒక సంవత్సరం కింద గొల్లమాడ ఏంటి గొల్లమాడ చేయడం ఇవన్నీ చెప్తున్నా, రైతు బీమా ఇస్తున్నాడు, రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు, మరి బాపు మరి మాకైతే ఏం లేదు, మాకు ఎట్లా అని చెప్పి అడిగినాను ఎప్పుడు ఏడాది కింద। నేను చెప్పినా ఇంకా హామీగా వచ్చే ఎలక్షన్ అప్పుడు కొత్త స్కీమ్ తెస్తాడు KCR గారు, అప్పుడు చెప్తా అని చెప్పినా। అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నా, మొన్ననే ఆదివారం ఇప్పుడు శాంతసుందర్ గారు చెప్పినట్టు ఆదివారం నాడు మేనిఫెస్టో ఈసారి గెలిస్తే నేను ఏం చేయబోతున్నా అని చెప్పేసి KCR గారు చెప్పడం జరిగింది। ఏం చెప్తాను మొన్న అంటే, భూమి లేని వారికి కూడా, గుంట కూడా భూమి లేని వారికి కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు రైతుకు భూమి ఉన్న వారికి భూమి ఇస్తున్నాడో వారికి కూడా భూమి లేని వారికి కూడా మరి 59 సంవత్సరాల లోపల ఇంకా మరణిస్తే వారి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి इंतखाबी कवायद का नफाज हो चुका है। गैर मजाज रकम की मुंतकिली पर पुलिस ने तवज्जो मरकूज की है। मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त तनखी। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स के कब्जे से भारी रकम बरामद करते हुए जब्त कर ली, क्योंकि यह शख्स दस्तावेजी सबूत पेश करने से कासिर रहा।
कानून साज असम्बली तेलंगाना के इंतखाबात 2023 के ऐलान के बाद पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार कर ली है। महसा पुलिस हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी कवायद के मौसर नफाज पर तवज्जो मरकूज करते हुए रियासती और बैन रियासती चेक पोस्ट कायम की और बड़े पैमाने पर गाड़ी की तनकीद शुरू की। महसा पुलिस ने रकब और शराब की गैर कानूनी मुंतकिली पर खुसूसी नजर रखते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग के इकदाम किए। इस दौरान नकदी रकम, शराब, जेवरात और कीमती अशिया जब्त करते हुए साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन को यकीनी बनाने की कोशिश में मुतहरिक देखी जा रही है। कल रात भैंसा शहर के निर्मल एक्स रोड पर भैंसा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनखी की गई। तनखी के दौरान एक शख्स के कब्जे से 1,38,500 रुपये नकद रकम पाई गई। तफसीलात के मुताबिक रचिपाल चौधरी करीमनगर से रियासत महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ की तरफ जा रहा था, जिसकी गाड़ी से 1,38,500 रुपये तनखी के दौरान बरामद हुए। पुलिस की जानिब से पूछताछ पर वो कोई मुनासिब दस्तावेजात पेश न कर सका, जिस पर इस रकम को जब्त कर लिया गया। वाज़ेह है कि इंतखाबी खवानीन के लिहाज से अगर किसी शख्स के पास 50,000 रुपये से जायद नकद रकम मौजूद है और पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस इस रकम को पकड़ती है तो इस शख्स को इस रकम की कानूनी तौर पर मुंतकिली के दस्तावेजात पेश करना लाजमी होता है, वरना पुलिस को इस रकम को जब्त करते हुए इस शख्स पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार हासिल है। इस तनकीब में भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर एस श्रीकांत के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। क्या कुत्तों की जान इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम है? सदर जिला मजलिस व कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद का अरबाब मजाज से सवाल। कुत्तों के अवाम पर हमलों और कई अफराद बिलखसूस बच्चों के जख्मी होने पर मजलिस की शदीद बरहमी। कुत्तों के मसले की यकसुई में महकूमा बल्दिया की लापरवाही व नाकामी पर मजलिसी कारपोरेटर्स बरहम हुए। बल्दिया के खिलाफ कारपोरेटर्स और कायदीन ने जबरदस्त आसारों को एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कमिश्नर और एमएचओ के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं, इलेक्शन गांधी होना चाहिए, क्योंकि ऐन इंतखाबात के मौके पर ही उनको आवाम की याद आती है। एमएलसी के गवाह की राहुल गांधी पर शदीद तनकीद। भैंसा में गैर मजाज मुंतकिली के दौरान पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा रकम जब्त कर ली। रकम ले जाने वाला शख्स ठोस दस्तावेजात पेश न कर सका। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कोई भी शख्स बगैर ठोस दस्तावेजात के 50,000 से ज्यादा रकम लेकर नहीं जा सकता। खबरें इतनी ही, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।